Good morning, all of you, students. We are going to discuss about chapter number first, the last lesson. तो जो लास्ट लेसन जो है उसका जो राइटर है वो है अल्फांस डॉडेट। तो ये इसकी जो एज है वो 1840 से लेकर 1897 तक है। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, नॉवल बोलते हैं उपन्यास, यानी वो फ्रेंच का नॉवलिस्ट था। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियों को वो लिखा करता था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको और पर्शियन वॉर, यानी जो लास्ट लेसन है वो फ्रांस और जो जर्मनी है या फिर जो पर्शियंस यानी जर्मनी जो थे उसमें आपस में जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, उसी के दौरान की ये घटना है। उसी वक्त इसको लिखा गया था। कब हुआ था? 1870 टू 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, यानी पर्शिया के द्वारा जो फ्रांस था उसको हरा दिया गया, यानी उसको मुंह की खानी पड़ी। लेड बाय बिस्मार्क, यानी जिसको जो बिस्मार्क था उसने उसको लेड किया था, यानी लीड किया था। तो पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, यानी वो क्या कहता है कि जो पर्शिया था अब वो जर्मनी का एक हिस्सा बनने वाला था, क्योंकि जो युद्ध हार गया था उसको अपने अंदर उसको इंक्लूड कर देते थे। जैसे नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी जर्मनी, पोलैंड और जो ऑस्ट्रिया था ये सारा उस वक्त मिला जुला एक देश था। तो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यानी अल्सेक एंड द लॉरेंस, यानी जो पर्शिया फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे अल्सेक और लॉरेंस, हैव पास्ड इनटू पर्शियंस हैंड्स, यानी उनको पर्शियंस के हाथों उनको पास कर दिया गया, यानी उसको मिला लिया गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑफ ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी वो कहता है कि इस घटना का या इस परिस्थिति का जो स्कूल है उस वक्त, यानी जो स्कूलिंग थी, यानी जो एजुकेशन थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उस पर इफेक्ट पड़े, तो उसके बारे में हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी जिस दिन वो बात बताता है कि उस दिन रेगुलरली मैं जल्दी चला जाता था, परंतु उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग बोलते हैं यानी धमकाए जाने का डर, यानी डांट खाने का डर। तो स्पेशली बिकॉज एम हैमल, यानी स्पेशली बोलते हैं विशेष तौर पर बिकॉज, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो धमकाता था, डराता था या फिर डांटता था वो मिस्टर यानी एम हैमल था। हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, यानी वो कहता है कि जो भी बच्चा आता था उसको सज़ा देने की बजाय या उसको पनिश करने की बजाय उसका जो होमवर्क होता था या उसको जैसे घर पर जो पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए या लर्न करने के लिए जो वर्क दिया जाता था उसी में से ही उनको पूछता था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और वो क्या कहता है कि मुझे उनके बारे में एक भी अक्षर यानी पहला अक्षर भी नहीं पता। फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे द एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी वो क्या कहता है आज मैं लेट तो हो ही चुका हूँ, यानी आज मैं स्कूल से तो मैं घर जा रहा हूँ परंतु मैं स्कूल में ना जाकर मैं स्कूल से बाहर ही आज का सारा समय खर्च कर दूंगा, यानी सारा समय वहीं बिता दूंगा, यानी जैसे स्कूल से बंक करते हैं। फॉर इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यानी उस वक्त जो धूप थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, गर्म थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जो पक्षी थे वो पेड़ों में बैठकर छाए में, चिरपिंग कहते हैं चहचहाना, यानी वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, यानी खुले हुए खेतों में, ब्लैक ऑफ द सॉ मिल्स द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी खुले हुए खेतों में यानी 100 मील दिखाई दे रहे थे, यानी जिसको पवन चक्कियाँ बोलते हैं, और पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो पर्शियन के जो सोल्जर्स थे यानी सैनिक थे वो घूम रहे थे, यानी
वो गश्त कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यानी वो क्या कहता है कि जो पार्टिसिपल्स के जो रूल्स होते हैं उनको याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, परंतु इसके अलावा अगर आदमी कोई भी काम करता है अपने घर पर, फील्ड्स में, कहीं भी, वो ज़्यादा आसान है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। यानी वो कहता है मैं सोचता तो हूँ कि मैं स्कूल से ना जाऊँ या स्कूल के लिए मैं ना जाऊँ, और परंतु वो फिर भी अपने अंदर जो उसका जो मन है यानी सॉल है उसको इस तरह की इजाज़त नहीं देती। तो कहता व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यानी वो सोचता है कि मैं स्कूल से भाग जाता हूँ, लेकिन वो नहीं भाग पाता और वो स्कूल तक पहुँच जाता है। तो वो कहता है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, यानी जैसे स्कूल में या कॉलेज में एंट्री करते हैं, जैसे बड़ा हॉल होता है उसमें से गुजरता है, तो वर देयर वाज ए क्राउड, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं जैसे हमारे कोई भी बुलेटिन हो, खबर हो, उसको एक बोर्ड पर टांग दिया जाता है। यानी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो या कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो उसको बुलेटिन बोर्ड पर उसको टांग दिया जाता है, तो हर बच्चे से या किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो उसको देखता है तो वो अपने आप ही वो उसको उससे इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। यानी वो कहता है कि हमारी 2 साल की जो पढ़ाई है उसी में से, या फिर उसके जो 2 साल गुजरे हैं, सारी जो ख़राब खबरें आई हैं वो ही उस बुलेटिन बोर्ड से ही हमें पता चला है। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। यानी अब वो क्या कहता है कि उसी से हमें बैटल्स की, यानी जैसे युद्ध होता है या लड़ाई शुरू होती तो उसकी खबर वहीं से मिलती। द ड्राफ्ट, यानी कोई भी हमें बात पता चलती कि भाई हमें इस बारे में कुछ करना है या नहीं करना है तो। एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कोई भी हमारे लिए आदेश आता हमारे देश की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो हमें इसी बोर्ड से मिलता था। एंड आई थॉट, और मैं सोचता, टू माई सेल्फ, अपने आप में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी आज क्या बात हो गई जो इतनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो दैन, तभी, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं वहाँ से गुजरता जितना तेज़ी से मैं वहाँ गुजर सकता था। द ब्लैक स्मिथ, यानी ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार को, वॉचर हु वाज देयर, यानी जो ब्लैक स्मिथ था, वॉचर था, वो वहाँ पर थे। विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, यानी वो उन बुलेटिन को या उस खबर को पढ़ता है जो वहाँ पर लगी हुई थी। कॉल्ड आफ्टर मी, यानी मुझे बुलाने के बाद। डोंट गो सो फास्ट, वो उससे क्या कहता है कि इतनी तेज़ी से मत जाओ। बब, यानी जैसे हम आमतौर पर बोल देते हैं किसी छोटे यानी शॉर्ट रूप में। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी आज तुम्हारे स्कूल के लिए काफ़ी सारा समय है, यानी इतनी जल्दी जाने के लिए की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, यानी मुझे उस वक्त लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं वहाँ से होते हुए एम हेमल, यानी मिस्टर जो हेमल था, उसके गार्डन में पहुँच जाता हूँ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेते हुए, क्योंकि मैं तेज़ी से आ रहा, तो जब नेचुरल सी बात है कि जब आदमी स्पीड से जाता है या तेज़, अपनी जो नेचुरल एक्टिविटी है, यानी इसमें उसको एवरेज बोलते हैं, उसके अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो उसमें आपकी जो सांस है वो फूल जाती है। तो यूजुअली, आमतौर पर, वैन स्कूल बिगैन, यानी जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, यानी बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। विच कुड बी हियर्ड, यानी जिसको सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग, यानी बिल्कुल गली में बाहर जाते हुए, यानी जैसे जो स्कूल से बाहर की जो गली थी उसमें उसको उस आवाज़ को सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, यानी जैसे डेस्क में हमारी दराज बना दी जाती हैं बैग को रखने के लिए स्कूलिंग में, तो उनको खोलने और बंद करने के लिए जो आवाज़ें होती थी वो वहाँ तक सुनी जा सकती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियंस, यानी जो लेसन्स
तो वहाँ याद करने के लिए रिपीटेड बोलते हैं, जैसे बार बार याद करना, दोहराना। तो यूनियन बोलते हैं ग्रुप, यानी वो उनको ग्रुप में उसको याद किया जाता है। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी हम इतनी तेज़ी से उसको याद करते थे कि हमें अपने दूसरे की तो बात अलग थी, हमें खुद का भी नहीं समझ में आता था कि हम बोल क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो जिसे बच्चे याद करते हैं, जो टीचर होता है उसका हाथ में जैसे रूलर होता है, यानी पैमाना होता है, तो उसको वो ज़ोर से मेज पर दे के मारता है, तो उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु आज बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द यानी कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी मैं सोच रहा था कि मुझे बिना देखे, यानी जैसे बच्चा जो लेट आता है वो बिना दिखे, जो बिना टीचर की नज़रों में आए अपनी जगह पर पहुंच जाना चाहता है, तो ऐसे ही जो लड़का था ये भी बिना अपनी क्लास टीचर को नज़रों में आए हुए अपनी सीट तक पहुंचना चाहता था। बट ऑफ कोर्स, परंतु बेशक निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी वो कहता है कि उस दिन इतनी शांति थी स्कूल में कि जितनी संडे मॉर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि संडे को स्कूल लगता नहीं, तो वहाँ कोई होता नहीं है, तो इसलिए वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता। तो वो कहता है आज इतनी शांति थी जैसे संडे की सुबह को होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, यानी मैंने खिड़की में से देखा जो मेरे क्लासमेट्स थे, दोस्त थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, यानी खिड़की में से मैंने जब देखा कि जो मेरे दोस्त थे वो सारे अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, अपनी जगह पर। एंड मिस्टर हैमल एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी इधर वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है जैसे हम क्लास में जो इधर से उधर घूमना। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, यानी उसके हाथों में जो टेरिबल आयरन यानी लोहे का जो रूलर था, पैमाना था, उसको वो लेता है। अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए था। आई हैड टू ओपन द डोर, यानी मैंने दरवाज़ा खोला। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और ऐसा लगता था कि मानो मैं हर किसी से पहले पहुंच जाऊंगा या पहले मैं वहां पर पहुंचा हुआ था। यू कैन इमेजिन, यानी तुम आसानी से कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, यानी मैं उस वक्त कितना परेशान था और कितना डरा हुआ था, सिर्फ मुझे ही उस बात का अंदाज़ा है। बट नथिंग हैपेंड, परंतु वह उस वक्त कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सा मी, यानी एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और मुझसे बहुत ही ज़्यादा नम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, यानी वो फ्रेंच जो था लड़का वो उससे कहता है टीचर कि जल्दी आओ और शांति से अपनी जगह पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग आवर विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, यानी हम तुम्हारे बिना भी शुरू करने वाले हैं, यानी अगर आप नहीं आते तो हम अभी शुरू करने वाले ही थे, तो तुम उसे आ गए हो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, यानी मैं बेंच के ऊपर से उछलता हूँ और अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल दैन, यानी जब तक नहीं कि व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी अभी भी मैं अपने आप पर ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि आज इतनी शांति क्यों है, क्योंकि वो डरा था, क्योंकि आज वो लेट हो गया था, परंतु लेट आने की वजह से जो सारा एटमॉस्फेयर था आज स्कूल का वो सारा बदला हुआ नज़र आ रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, यानी अब उसने जब ध्यान दिया तो उसने कहा कि जो आज हमारा जो टीचर था वो अपने हरे यानी सुंदर हरे कोट में था। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने अपनी जो पसंदीदा जो शर्ट थी और जो सिल्क से बनी हुई जो उसकी टोपी थी, एंड ऑल एम्ब्रॉयड बोलते हैं जैसे उसको सजा हुआ था। दैट ही नेवर रोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डे, यानी वो ड्रेस वो पहना हुआ था जो वो कभी नॉर्मली नहीं पहनता था, या तो इंस्पेक्शन डे पर पहनता था या फिर प्राइज डे पर उसको पहना जाता था।
सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, यानी ऐसा लगता था कि मानो बिल्कुल अजीब लग रहा था, आज का जो माहौल था बिल्कुल शांत, एकदम अलग। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, परंतु वो बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अलग दिखाई दी, यानी एकदम जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया था, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, यानी वो बेंच जो हमेशा खाली पड़ी हुई होती थी, वो द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइट लाइक अवर सेल्वेज, यानी उन बेंचों पर गांव के जो लोग थे वो बैठे हुए थे एकदम शांत। तो ओल्ड हॉशर विद हिज 3 कंसर्न हैट, यानी मिस्टर हॉसर जो था पूरा बूढ़ा हॉसर, वो अपनी तिकोनी टोपी को पहने हुए वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, यानी और जो मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमैन, और डाकिया था, एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके अलावा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास लग रहा था। एंड हॉशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, यानी जो हॉशर था, यानी वो एक पुराना प्राइमर लेके आता है। थम्ब्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन एंड हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपना ध्यान उन किताबों की तरफ देता है जो वो बैठ कर लेके बैठा हुआ था, और वो कहता एंड ही हेल्ड इट, और उसने उसको पकड़ा, ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, यानी उसने जो बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए थे उनके, तो उनसे लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पन्नों को वो पलट रहा था, उनमें देख रहा था या फिर पढ़ रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसको यहाँ तक किया है, तो अगले वीडियो में हम इसको यहाँ से आगे करेंगे। तब तक आप इसको खुद से स्टडी करें, ठीक है।